हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी। वेलकम टू माय एमजे क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आइए चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले इसको फैराडे ने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे चार्जेस होते हैं, एज यू ऑल नो, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या रीजन है कि ये क्यों आपस में अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, आखिर किस रीजन की वजह से लग रहा है, तो उसी कंसेप्ट को कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंसेप्ट है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। कि ये क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करता है कोई भी। जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया हुआ है, दिस इज द सोर्स चार्ज। ओ पॉइंट पर एक चार्ज, यानी कि क्या है, एक चार्ज बॉडी है जिसके अंदर क्या है, एक चार्ज। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये अपने आसपास के रीजन में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने लगता है। तो जैसे ही कोई भी अनदर चार्ज, जैसे हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, जैसे ही चार्ज इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करता है, तो होता क्या है कि जो अनदर चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। या तो वो अट्रैक्ट करेगा अगर लाइक चार्ज है, या फिर वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो चार्ज है जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में, इस स्पेस में एंटर करता है, तो वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और इसी स्पेस को, जो इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस बन रहा है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए चार्ज। ये क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें जैसे ही चार्ज, कोई भी अनदर चार्ज एंटर करता है, इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। और उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए अब देखते हैं कि सोर्स चार्ज क्या होता है और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया हुआ है, तो ये अपनी खुद की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस ऐसा चार्ज जो अपनी खुद की फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो टेस्ट चार्ज क्या है, द टेस्ट चार्ज विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। कि वो क्या चेक करता है, सोर्स चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट करता है। ठीक है, और स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जो ये टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये क्यू नॉट चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, मतलब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये क्या, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के सराउंडिंग्स में एंटर करेगा, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, ये किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर गया है, तभी तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए उसका यूज किया जाता है। सो दिस वाज द सोर्स चार्ज एंड दिस वाज द टेस्ट चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड जो स्पेस प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कि कोई भी अगर चार्ज उस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
कि कोई भी हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, तब जब वो किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में जाता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ये O पॉइंट पर एक चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके R डिस्टेंस पर हमने क्या लिया हुआ है, एक Q0 टेस्ट चार्ज लिया हुआ है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि जैसे ही इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के पास लेकर आते हैं तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एज यू ऑल नो, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसकी डायमेंशंस होती हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और अपॉन में चार्ज हमारा है, और मास इनटू में ये जो एक्सेलरेशन होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और नीचे क्या है, चार्ज इज इक्वल्स टू में मास इनटू में, और ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक और टाइम यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय चार्ज। अब हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये जो मास है इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, और जो डिस्टेंस है उसको किसमें, उसकी डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। तो यानी कि यहाँ पर टाइम की पावर क्या है 2, तो यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगी 2, और नीचे डिवाइड में क्या है, चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन होती है एम्पियर्स टाइम। ठीक है, तो यानी कि अब इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ml, ये जो t2 है, t3 भी गलत हो गया क्या। स्टूडेंट्स, अब ये जो t2 है और t1 है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3a और इज इक्वल्स टू में m1 l1 t minus 3a1। So this is the dimension of electric fields. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या आ गई, m1 l1 t minus 3 and a minus 1. So this is the dimension of electric field and this is the SI unit of electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग गया कि क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के पास आता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो जो टेस्ट चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नाउ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, उसको भी जाके प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आती रहे। तो स्टूडेंट्स, नाउ आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। हमने क्या लिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है जिसको हमने क्या कहा है यहाँ पर, सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये Q क्या है, जो कि O पॉइंट पर रखा हुआ है, क्या है, एक सोर्स चार्ज है। और ये क्या है, टेस्ट चार्ज Q0, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यूनिट पॉजिटिव होता है, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, P पॉइंट पर रखा हुआ है। और ये जो P पॉइंट है वो इस O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के पास आता है तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है,
तो ये क्या करेगा, जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, इस चार्ज की वजह से देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो उसी चीज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस चार्ज के ऊपर। तो आइए देखते हैं, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, कि हमें क्या करना है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट O, जो कि कहां पर रखा हुआ है, O पर रखा हुआ है, वेयर OP इज इक्वल्स टू R। OP किसके इक्वल, मतलब OP का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। देन इमेजिन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। तो हमने क्या किया हुआ है, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर किया हुआ है, जो कि कहां पर रखा है, एट पॉइंट P। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, बाय यूजिंग अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने कूलम्ब्स लॉ की वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप कूलम्ब्स लॉ की वीडियो को देख सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज का प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके, और इनटू में ये क्या है, R यूनिट कैप। तो ये R यूनिट कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हमें क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब जो ये फोर्स है ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, इस वाली सेकंड इक्वेशन में ये जो फोर्स वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ से उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू में R यूनिट कैप। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में Q नॉट भी है, तो यहाँ इनटू में Q नॉट आ जाएगा, एंड देन क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्सप्रेशन, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू में R यूनिट कैप। So this is the electric field intensity at point P due to this source charge। तो हमने क्या निकाल दिया कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड स्टूडेंट्स शेयर माय वीडियोस टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।